हमारे मोदी साहब जी के उनके हाथ में सब कुछ है। इलेक्शन कमीशन उसके उनके पास है। अरे उनके हाथ में रिमोट है, वो 400 पार भी हो जाएंगे। जो केंद्र है वो मोदी सरकार की होनी चाहिए और सामने जो होनी चाहिए वो कांग्रेस होनी चाहिए कि विपक्ष के तो नेता सबसे बड़े वही है, राहुल गांधी। मजबूत विपक्ष जो है वो कांग्रेस है। हमेशा मुस्लिम विरोधी बयान होता है उनका। कब मुस्लिम सपोर्ट बयान कब हुआ है? वो जो कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो जेल में जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है भाजपा मुस्लिम विरोधी। उनको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, 1 घंटे पहले क्या बोला था, 1 घंटे बाद क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री तो रोज उनका बयान सुनो तो रोज अलग अलग बयान होता है। अब यही सत्ता में रहेंगे, मेरे को तो लगता है 10-15 साल तक अभी यही सत्ता में रहेंगे। इनको मेरे कारण है पर्सनल जो मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूँ। एक और चीज सामने आई है कि प्रधानमंत्री 2014 और 19 की तरह ही कन्याकुमारी जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। तो इस पर जयराम रमेश ने कहा है कि उनको जैसे 7 सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि अब कन्याकुमारी से ही प्रधानमंत्री अपने करियर की एंडिंग हो रही है वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की एंडिंग हो रही है वहाँ पर? एंडिंग कुछ नहीं हो रही है, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। अब यही सत्ता में रहेंगे, मेरे को तो लगता है 10-15 साल तक अभी यही सत्ता में रहेंगे। इनको कोई नहीं एज वगैरह एज एक फैक्टर है। नहीं, जैसे अगली साल 75 के होने वाले मोदी, तो क्या हो गया? तो एनडीए तो रहेगी ना। मोदी 75 के हो रहे हैं ना, एनडीए तो रहेगी ना। एनडीए रहेगी क्या? तो जैसे दो नेता मुझे नजर आते हैं कि एक तो मोदी हैं, एक अमित शाह हैं, जिनके सामने हर कार्यकर्ता बीजेपी का सलाम ठोक सकता है, समर्पण कर सकता है। कि बाकी नेता अगर आएंगे, जैसे अब तो मोदी की भी बहुत एज हो चुकी है, अमित शाह की बहुत एज हो चुकी है, कब तक चलाएंगे राजनीति? तो उसके बाद क्या लगता है कि एनडीए का भविष्य कहाँ पर? एनडीए का भविष्य मेरे को तो लगता है ऐसा कि उनकी तीसरा पहले वो है योगी जी आएंगे। कंटेस्टेंट भी तो है ना उधर, आप देखें शिवराज सिंह चौहान है, इधर नितिन गडकरी है, ये सब नहीं है। ये मंत्री बनने लायक हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है आपके? योगी जी हैं। तो आप योगी जी से खुश हैं जिस तरह वो काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हाँ, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। जैसे उन पर जैसे भाजपा पे एक तरह से आरोप लगाया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है? हाँ, मेरे को लगता है भाजपा मुस्लिम विरोधी। आपको लगता है? हाँ, फिर भी मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूँ। फिर भी आप एनडीए को सपोर्ट करता हूँ। कुछ मेरे कारण है पर्सनल जो मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूँ जी। बाकी तो इसने सिर्फ इसी पे काम करा है। सपोर्ट करने के लिए आपका क्या कारण हो सकता है? मेरे पर्सनल रीजन है थोड़े। हाँ। तो मेरे एनडीए को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाकी आप ये मानते हैं कि मुस्लिम विरोधी है? हाँ, बाकी तो उसने कुछ काम ही नहीं करा। सत्ता में आने के बाद तो कुछ काम ही नहीं करा है। रोजगार पे क्या काम करा है? हाँ, रोजगार पे आके अरे मंदिर बनवाया ना, इनका घर जलाया दंगों में, इसलिए सपोर्ट करते हैं उसकी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दंगों में घर जलाया इसलिए सपोर्ट करते हैं? हाँ, इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका घर छूना। 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें घर वगैरह जलाया था मेरा, तो लेकिन फिर भी वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरा पर्सनल रीजन है, मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूँ। तो सबके अपने अपने रीजन होते हैं। तो जैसे मुस्लिम विरोधी आपको किन कारणों की वजह से लगती है भाजपा? जैसे प्रधानमंत्री तो सर्वधर्म एकता की बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो रोज उनका बयान सुनो तो रोज अलग अलग बयान होता है। कहीं पे मोहम्मद शमी को हीरो बना देते थे, कहीं पे गुंडा बना देते हैं। हमेशा मुस्लिम विरोधी बयान होता है उनका। कब मुस्लिम सपोर्ट बयान कब हुआ है? आपको भी ये लगता है मुस्लिम विरोधी है? बिल्कुल है जी, उनको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, 1 घंटे पहले क्या बोला था, 1 घंटे बाद क्या बोल रहा हूँ मैं। इसलिए उनको जो भी स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, वो या तो ध्यान से नहीं पढ़ रहे मोदी जी, वो बस सामने आते एकदम पढ़ लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसको कितना दुख होगा। ये सब राजनीतिक सोच के कारण करते हो? इतनी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का खून खोलने लगे कि क्या बोल रहे हो तुम्हारे बारे में। अभी आपने पिछला बयान सुना, मंगलसूत्र पे उन्होंने बोला, वो भी तो मुसलमान को लेके बोला था। अब ये बताओ कौन मुसलमान किसके घर जा रहा है छीना झट्टी करने? ये खुद ही लड़ा रहे हैं और खुद ही अपना का बचाव कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान भी समझ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। इन्हें चाहिए पावर, बस इन्हें डर है कि हम पावर से हट गए तो हमारी क्या दिशा होनी है, ये जानते हैं बात को। तो आपके हिसाब से 4 जून को क्या होगा? चार्ज जो ये अभी केजरीवाल पे कर रहे हैं और दूसरे नेताओं पे कर रहे हैं, इनसे बड़ा ही चार्ज होगा इन पे तो। नहीं, 4 जून को क्या होने वाला है? मतलब किसकी सरकार बनने वाली है? रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट तो भाई मुझे वही दिख रहा, कन्हैया कुमार। नहीं, कन्हैया कुमार तो दिल्ली के। सरकार किसकी बनेगी? ये कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? अब इस सीट के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। कांग्रेस की सीटें मतलब कि कांग्रेस की खाली बन पाएगी या गठबंधन की बनेगी? भाई गठबंधन के साथ ही आएगी, गठबंधन के साथ ये जितने भी हैं सब। कितनी सीटें ला रहा है गठबंधन?
अब इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी सीटें लेके आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 300 प्लस अगर सरकार बनाने के लिए आएगी तो 300 प्लस आएगी। जैसे 284 तो चाहिए, हाँ 272 300 कुछ आएगी, 272 आपको 320 सीटें चाहिए? 320 321 इतनी आ सकती है। 320-21 हाँ इतना दावा तो बीजेपी कर रही है। 400 कर रही है, वो तो 400 पार कर रही है, 400 वो तो 400 पार कर रही है। एनडीए कर रही है, एनडीए कर रही है 400 पार कर रही है, तो। बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हमारे 329 400 300 प्लस ही सीटें आने वाली हैं। अरे उनके हाथ में रिमोट है, वो 400 पार भी हो जाएंगे। ऐसी रिमोट बात है, नहीं किसका है। रिमोट है उनके वो पास? हाँ, भाई ईवीएम मशीन का रिमोट है, वो सामने स्क्रीन में देखते हैं कहाँ बढ़ रहा है, वहीं से कम कर देते हैं उसको। कमीशन उनके पास है, सब कुछ उनके पास इलेक्शन कमीशन उनके पास है। मुश्किल ही तो होने आपके हिसाब से जो चुनाव हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं? सही नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी हमने एक स्कूल की क्लिप देख रहे थे, उसमें मनोज तिवारी जाता है और गेट वेट बंद करके सबको बाहर कर देता है, और वहाँ नारे भी लगते हैं कि देखो ये धांधली कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो जेल में जाएगा। तो आपके हिसाब से बहुत धांधली हो, आपको भी लगता है कि ये चुनाव जो हो रहे हैं वो धांधली भी हो रहे हैं? नहीं, धांधली तो खैर नहीं है, मगर ये है कि केंद्र है वो मोदी सरकार की होनी चाहिए और सामने जो होनी चाहिए वो कांग्रेस होनी चाहिए, कि ताकि दोनों में चीज़ें बढ़ सके, काम सही कर पाए, काम मतलब पारदर्शी होना चाहिए, आपका कहने का एक मतलब ये चीज है? सामने होना चाहिए, एक जने कोई का ना power कोई, नहीं होना चाहिए। कि सारी पावर तो उसके हाथ में है ही, हमारे मोदी साहब जी के, उनके हाथ में सब कुछ है, मगर एक सामने भी पार्टी होनी चाहिए ऐसी कि उसको मतलब थोड़ी आपके टक्कर हिसाब से देना। मजबूत विपक्ष होना चाहिए? मजबूत विपक्ष जो है वो कांग्रेस है। मजबूत विपक्ष कांग्रेस है। कांग्रेस आपको है। मजबूत नेता दिखाई देता है राहुल गांधी में? हाँ है, क्योंकि उसके टाइम के अंदर सब चीज ठीक थी। आपको लगता है कांग्रेस मतलब कि राहुल गांधी मजबूत नेता है? नेता थे, हाँ क्यों नहीं है। विपक्ष के तो नेता सबसे बड़े वही है, राहुल गांधी। राहुल गांधी।